पलवल के वार्ड नंबर 10 में खेल मंत्री गौरव गौतम ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। हरियाणा के पलवल में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने वार्ड नंबर 10 कुसलीपुर में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे प्राचीन काल में यज्ञ और पुण्य कार्यों में राक्षस विघ्न डालते थे, उसी तरह आज विपक्ष विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करता है। ऐसे में नगर परिषद की इन परियोजनाओं के तहत सड़क और नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी में आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों का निर्माण तथा ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य कराया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद जिले में विकास कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराने और बराबर बजट आवंटित करने का निर्णय लिया है। साथ ही शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए पलवल से महावीर सिंह की रिपोर्ट। कितने करोड़ की लागत से आज उद्घाटन किए हैं? आज इस वार्ड नंबर 10 पलवल में 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मंत्री जी, आपने कहा कि जब भगवान कार्य करता है कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं, इसलिए जो आप मैंने ये बात सदियों से कही है। जब समय समय पर अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग आकर प्रयास करते हैं कि डिस्टर्ब हो सिस्टम। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पचती नहीं है, सदमा ऐसा लगता है, सोचते कुछ है, होता कुछ है। और ये विपक्ष के लोग इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन पे जाना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरने का काम करें। आज जिला परिषद की भी मीटिंग ली है, जिला परिषद की बैठक थी आज, और उसमें समान सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, हर पार्षद को मिले, उसके लिए बैठक के सर्वसम्मति से पास हुआ है कि हम आने वाले समय पर हर जिला पार्षद को भी बराबर समान पैसा मिले और विकास के काम आगे बढ़े। मंत्री, सफाई का काम देख ले, पलवल में सफाई की भी जरूरत, लोग कह रहे हैं कि अभी जरूरत है सफाई। और नहीं, जरूरत तो स्वाभाविक रूप से समय समय पर रहती ही है और हम उसकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं। हम अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। मंत्री, भगवान परशुराम जो द्वार बन रहा है उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान परशुराम जी पर तो कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई है तो वो दुराचारी है। एक सीजेपी का भी प्रोटेस्ट हुआ, एक और चर्चा है E20 जनता पार्टी करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जिस प्रकार की छात्रों का और युवाओं का वो आंदोलन था, और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के शिक्षा मंत्री ने या छात्रों और युवाओं के लिए सर्वोच्च चीज़ें रखते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ, और उस छात्र आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, उस इस्तीफे में लिखा भी है कि देश के लिए, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हमारे युवाओं का, हमारे भोले वाले छात्रों का इस्तेमाल करना चाहती थी देश में हिंसा भड़के। तो मुझे लगता है कि इसके लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये मोदी सरकार संकल्पित है काम कर रही है। ये इस आंदोलन में छात्रों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व थे। छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें इसको अलग प्रकार से देख रही थी। लेकिन ये मोदी सरकार है, देखते रहिए क्या